Hi, my name is Simran Bharadwaj, and I'm here to discuss the usual old enigma, UPSC. मैंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 172 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 एंड ऑल इंडिया रैंक 6 इन यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2021 एंड बोथ इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इस एग्जाम को क्लियर करने की जर्नी शुरू हुई मेरे कॉलेज टाइम से ही। बचपन से ही एक आर्मी एनवायरनमेंट में बड़े होने के कारण एक एहसास हो गया था कि अगर कुछ करना है तो कुछ ऐसा करना है जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि देश का भी कुछ फायदा हो सके। समाज के जिस हिस्से से हम आते हैं, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ, तो मम्मा को काफ़ी जल्दी ये एहसास हो गया था कि यहाँ लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है to forget about making her opinions count, but to even lead a dignified life. तो मामा हमेशा चाहती थी कि मेरी एक ऐसी पोजीशन हो, मैं इतना हार्ड वर्क करूँ कि मेरी वॉइस इट कैन मेक अ डिफरेंस। और पापा का भी यही मानना था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। तो इन सब के चलते हुए जब सवाल आया कि अपने करियर में करना क्या है, तो धीरे धीरे पता चला कि यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है जिससे हम आईएएस, आईपीएस और बाकी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे एहसास होता गया कि अगर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, अपनी आवाज़ बनानी है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसी परीक्षा है जो हमें उस ओहदे तक पहुंचा सकता है। 2015 में जब मैं सिर्फ 10वीं क्लास में थी, तभी मेरी मम्मा ने एक विश लिस्ट पे लिख के रख दिया था कि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं मेरे लिए। तो ये एक कह सकते हैं आपकी स्पेशल मोमेंट रहा। एंड वन थिंग दैट इज वेरी वेरी वाइटल इज दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक द एग्जाम राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं एक भी साल डिले नहीं करूंगी, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं एग्जाम में अपेयर करूंगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए और ये सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। यूपीएससी के लिए मैंने सबसे पहले जो काम किया वो यह था कि मैंने कम से कम 40 या 50 टॉपर्स की वीडियोस देखी। उनकी वीडियोस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि देयर इज़ अ कॉमन मिनिमम प्लान दैट ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग। और मैंने धीरे-धीरे अपने आप को इस प्लान की तरफ ढालना शुरू किया। वहीं कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कॉलेज में किसी क्विज़ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, जहाँ पे मुझे पुरस्कार मिला था, जो कि पुरस्कृत करने आई थी इल्मा अफरोज़ आईपीएस मैम। उनसे मुलाकात करके, उनसे बात करके थोड़ा और इंस्पिरेशन मिला कि जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, शायद यही सही रहेगा। तो मुलाकात करने के बाद जो तैयारी है, वो और ज़ोरों-शोरों से शुरू हो गई। फिर तैयारी के दौरान मैंने आइडेंटिफाई किया एक शीट से, जहाँ पे मैंने अपना स्वॉट बना लिया कि मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है। जहाँ पे मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दिख रहा था कि मुझे रोज़ाना कॉलेज भी जाना था और मेरा काफ़ी प्रैक्टिकल कोर्स था जर्नलिज़्म का, जो कि यूपीएससी से ज़्यादा एसोसिएटेड भी नहीं है और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ते हैं। तो 9 to 5 कॉलेज और ये प्रैक्टिकल्स, होमवर्क, ट्रैवलिंग टू कॉलेज, बैक टू हॉस्टल, ये सब थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था कि कैसे होगा। और साथ ही साथ द बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड फेलियर्स एंड ऑफ नॉट राइजिंग अप टू वन्स ओन पोटेंशियल, ये भी साथ ही साथ चलता रहा। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब फुली फाइनल ईयर के स्टार्ट से अपने आप को डेडिकेट कर देना है प्रिपरेशन में। तो मैंने धीरे-धीरे अपनी बेसिक्स बुक्स कवर करना स्टार्ट की, परंतु मैंने साथ ही में अपने जो इंटरेस्ट, जो क्विज़िंग, स्पीकिंग, डिबेटिंग थे, उन्हें भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वो सब नहीं करती तो जर्नी मेरे लिए काफ़ी मोनोटोनस हो जाती और मैं अपना जो यूनिक पर्सपेक्टिव है वो इस प्रिपरेशन में ऐड करना चाहती थी। तो इन सब के चलते-चलते मुझे मज़ा आने लगा तैयारी करते हुए। रोज़ की हिस्ट्री, रोज़ की ज्योग्राफी पढ़ते हुए, क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करना, गॉर्जेस को देखना, हिस्ट्री के टेम्पल्स को देखना, इसमें इतना मज़ा आने लगा कि ये तो एग्ज़ाम है, परंतु ये सब तो शायद मैं ज़िंदगी भर पढ़ सकती हूँ। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है एक कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट पैटर्न, कि रोज़ाना वही काम डेली करना, उसी पैशन, उसी डेडिकेशन के साथ-साथ। आई थिंक
इतना एक लेवल हो गया था प्रिपरेशन का, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही साल है और उसमें कॉलेज भी है और कोचिंग भी नहीं है, कि जब मैं सुबह जाती थी अपनी वॉक के लिए और शाम को जब जाती थी अपने रन के लिए, तो उस टाइम भी मेरे हेडफोन्स में हमेशा करंट अफेयर्स एनालिसिस या फिर कोई न्यूज़ आइटम चल रहा होता था। परंतु बेस्ट बात ये थी कि मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मेहनत थी, परंतु महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब तो मैं अपने आप के लिए ही कर रही हूँ। तो मैंने फाइनल ईयर से जब स्टार्ट किया था, तब मैंने जुलाई और अक्टूबर के बीच में अपने प्रीलिम्स पे फ़ोकस किया, और जब